1025 यानी कि 11,025 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो मैंने कहा 11025 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, यानी कि गुणकों की संख्या निकालनी है। तो निकालते कैसे हैं? पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। स्टेप फर्स्ट, प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर क्या है? पहले तो इसके फैक्टर करिए। देखो 25 से कटता है ना ये, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 25 गुणा, क्लियर, 25 का भाग दीजिए, 25 चौक 100, क्लियर, 4 बार जाएगा, कितना बचेगा 10, यहाँ 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, 25 चौक 100, यहाँ बचेगा 2, 25 एकम 25। फिर इसके भी फैक्टर कर लेंगे, 25 441 होता है 21 इंटू 21, क्लियर, 25 होता है 5 की पावर 2, यानी कि प्राइम फैक्टर 5 के कितने आ गए? 2। 21 होता है 7 तिया 21, 7 तिया 21। फाइनली हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? पावर में घात एक एक बढ़ाकर आप गुणा कर दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3, इनका आपस में गुणा कर देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर आ गए कितने? 27 हो गया आंसर करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का आपके लिए 153। तो 153 आपसे कहता है क्या है? क्वेश्चन नंबर 153 आपसे कहता है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आपको सिंप्लीफाइड कर देना है। क्या है? 84 का जो स्क्वायर है भाग देना है 28 से, गुणा करना है 12 से, जबकि बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है और भाग लगा देना है किससे? 24 से, बराबर 7 गुणा जो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क वह दिया गया है। निकालने का तरीका क्या है? मैं आपसे कहता हूँ आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? अच्छे से सुनिए। 84 गुणा 84 इसको लिख सकते हैं ना, जब भाग और गुणा एक साथ हो तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले करते हैं भाग, और भाग का चिन्ह को चेंज करने के लिए गुणा में क्लियर, जिसके बिहाफ में ये गुणा का चिन्ह बदलते हैं उसको उलट देते हैं। यानी कि भाग किसका था? 28 का था ना, तो गुणा में चेंज करेंगे, 28 उलट जाएगा, क्लियर, गुणा 12 जैसे का आपने तैसा एज इट इज रख दिया, सही है। फिर ये जो आपने रख दिया इस ब्रैकेट को खोल लिया, फिर भाग को गुणा में चेंज करेंगे, ये उलट जाएगा। फाइनली 7, और आप देखिए डायरेक्टली कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर लेंगे आप, देखिए अच्छे से। 12 दूनी 24, 28 तिया 84, यहाँ से कट जाएगा 2 से कितने बार? 42 बार, ये 7 छिंग 42 आ जाएगा, 6 तिया आ जाएगा 18, आंसर हो गया। ये इसका अभीष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 154। तो करने का तरीका आपको मैंने बताया कि फास्ट कैसे करते हैं। तो 154 हमसे कहता क्या है? 154 हमसे कहता है कि भाई 96 168 32 140, 96 168 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 4 6 3 12। चलिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा निकालना, और मासा निकालने का आपको मैं तरकीब बताऊं। कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें डिफरेंस सबसे कम है। मैंने कहा 168 और 140, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 28 का, बस सबसे कम वाले डिफरेंस को पकड़ लीजिए। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अब 28 में पता है आप कैसे भाग देंगे? पहले इसका आधा करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, इस टाइप से भाग देते जाते हैं, क्लियर। और जहाँ ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या उससे मैच खा जाती है वही आंसर होगा। 2 से अगर देते तो आता 14 कहीं है नहीं, देख लीजिए। 3 से देते तो 3 से तो कट ही नहीं रहा। 4 से देते तो 7 आता, क्या 7 है? आपने कहा नहीं। 5 से देते तो है ही नहीं। 6 से देंगे तो कटेगा ही नहीं। 7 से देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, क्या 4 है? हाँ जी, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं आज का 155। तो 155 हमसे कहता क्या है? 155 कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इन फ्रैक्शन में? 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25 में सबसे बड़ी जो भिन्न होगी फ्रैक्शन होगी कौन सी होगी? करने का बहुत आसान तरीका है। इनके गैप को सेम कर लीजिए। कितने का गैप है? आपने कहा 2 का।
कितने का 2 का, कितने का है 3 का, कितने का है 4 का। इनका गैप सेम करने के लिए आप मुझे बताइए कितने का गुणा करेंगे। तो आपने कहा सारा गैप सेम हो जाए तो एलसीएम नंबर होता है 4 3 2 का 12। तो 12 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का, 12 करने के लिए 4 का, 12 करने के लिए 6 का, 12 करने के लिए 6 का। अब देखिए गैप समान हो गए, सही है। जो आपने एडिशनल गुणा करा है 6 सत्ते 42, 6 का 11 में करेंगे 66, 4 का 16 में करेंगे 64, 3 का 21 में करेंगे तो आएगा 63। कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है? आपने कहा 66, तो यही हमारा फ्रैक्शन बड़ा है 11/13, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं 156 और 156 हमसे कहता क्या है? 156 कहता है दो संख्याओं का अनुपात है, यानी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या है b, इनमें अनुपात दिया रखा है 2:3। सही है, ए बी में अनुपात कितना है 2:3। उनका मासा आपको पता है, मासा पुटिंग वैल्यू होती है, मासा 15 है, यानी कि इसकी पुटिंग वैल्यू क्लियर, पुटिंग वैल्यू कितनी है 15। क्लियर, पुटिंग वैल्यू वह होती है जिससे हम डाटा को ओरिजिनल कर देते हैं, रियल कर देते हैं, वास्तविक कर देते हैं। तो हमसे पूछा लासा क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? आपने मुझसे कहा 6 होता है, 6 में पुटिंग वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 90। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 157 हमसे कहता क्या है? कहता है 125 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, तो जो मिक्सचर है कितने का है? 125 लीटर का। जो स्टार्टिंग हमारा जो मिक्सचर है, इसमें क्या कर रहे हैं? दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है, पानी हमारा 25% है, सही है। फिर हम क्या कर रहे हैं? नए मिश्रण में जल को, पानी को 30% बनाना है। पानी को कितना बनाना है? 30% बनाना है। कहने का मतलब आप पानी बढ़ा रहे हैं, तो ये कह रहा है आप बताइए जल आपने कितना मिलाया है। तो आप मुझे बताइए पानी आप बढ़ा रहे हैं, क्या आपने दूध से हाथ लगाया है? नहीं। तो आप मुझसे कहेंगे दूध तो दोनों स्थितियों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर। तो आप मुझे बताइए दूध की जो क्वांटिटी है वो है कितनी? आप मुझसे कहेंगे अगर पानी पहले 25% था तो दूध 75% था, अगर पानी 30% था तो दूध 70% था, पर दूध तो आपस में बराबर है ना? सही है, बराबर है, तो आप रेशियो बना लेंगे। यहाँ आपने परसेंट से परसेंट काट दिया, 15 और 14 आ गया, 5 से काटने पर अनुपात में 14:15। ठीक, ये आता है प्रारंभिक मात्रा, ये आता है मिलाई गई मात्रा जो 1 यूनिट है मिलाई गई, और ये आती है बाद वाली मात्रा, बाद वाला जो हमारा मिश्रण होता है। हमसे यही कह रहा है कितना मिलाया गया, तो मिलाई गई मात्रा तो 1 यूनिट है, जबकि प्रारंभिक मात्रा 14 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 125। 14 की वैल्यू 125 है, 125 है, तो 1 यूनिट में रख देंगे। तो 1 यूनिट में रख दीजिए, क्योंकि मिलाई गई मात्रा ही दूध की मात्रा, जल की मात्रा थी, तो 1 में रखेंगे आप। 125/14 भाग लगा दीजिए, 14 8 112, कितने बचेंगे? 13, यानी कि 130 पॉइंट ला के 8.92 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 158, और 158 हमसे कहता क्या है? 158 हमसे कहता है अगर बाई का 8/5% टैक्स है, यदि बाई का मतलब गुणा 8/5%, का मतलब होता है 1/100। क्लियर, किसके बराबर है? x के बराबर है। x ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो मैच खा जाएगा। सही है, तो पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालना है? 4 से 2 बार, 4 से ये कितने बार कटेगा? आपने कहा 25 बार, तो ये आ जाएगा बाई गुणा 2/125 बराबर x। तो इसको ये लिख सकते हैं हम x/y, y इधर पहुँच जाएगा 2/25। तो x कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, जबकि y 125 यूनिट है। ये कहता है x का कितना परसेंट बाई है, तो x का किससे तुलना कर रहे हैं? x से। तो x का
कितना परसेंट वाई है ऊपर रख देना, और परसेंट के लिए इंटू 100 लगाते हैं। सही है, कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 से 50 बार कट जाएगा, 125 पंचे 625 आ जाएगा। तो 6250% एक्स का परसेंट है भाई, एक्स का कितना परसेंट भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 हमसे कहता है क्या है, हमसे कहता है कि भाई यदि एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है, तो अंकित मूल्य पर क्या करता है, ये डिस्काउंट देता है यानी कि छूट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद ये क्या करता है, बेचता है, विक्रय मूल्य करता है, बेचता है, और बेचता कितने पर है, 266 रुपये में। तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट कितना दिया था, 5% का। 5% होता है कि 100 में 5 कम करके बेचा है, 5% होता है 1/20, यानी 20 का अंकित था, 20 में 1 कम करके इसने 19 में बेचा होगा, जबकि 19 में बेचने का ये तो रेशियो की वैल्यू है, एक्चुअल में उसने 266 का बेचा। पुटिंग वैल्यू निकालने, 19 से कम 19 बचेगा 7, 76, 19 चौक 76, 14 आगे पुटिंग वैल्यू। क्या हम ओरिजिनल कर लें अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य ओरिजिनल 280 रुपये होगा। जबकि हमसे क्या कह रहा है, यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, अगर वह डिस्काउंट ही नहीं देता तो वह अंकित मूल्य उसका सेलिंग प्राइस हो जाता, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि उसका अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस हो जाता। अगर वह डिस्काउंट नहीं देता, अगर ये कड़ी नहीं होती तो वह इस रेट पर ही बेचता। फिर उसका जो लाभ है 12% का होता, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य लाभ कितने का हो रहा है, 12%। 12% क्या होता है, 12 कटेगा 4 से 3 बार, और 12 से 400 से कटेगा 25 बार, यानी कि अगर 25 क्रय मूल्य है तो वो 28 में बेचता, जबकि 28 में बेचता, उसी की वैल्यू कितनी है, 280। कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स पुटिंग वैल्यू, 10 टाइम्स इसमें रख देंगे, क्रय मूल्य आ गया 250। ओके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन यहीं तक है हमारे और फिनिश हो चुके हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा सेशन लगा होगा, छोटा सेशन, प्यारा सेशन और अच्छा सेशन। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।